अंधभक्त इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूँगा मोदी जी के खिलाफ, तो अंधभक्तों को बुरा लग जाता है ये सोच के कि मैंने उनके पिताजी के बारे में कुछ कह दिया। तो वो दूर रहें, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल कल निफ्टी के लिए क्या-क्या है और कैसे हम अपने ट्रेड्स को कल प्लान करें, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे और रिलायंस में जो 5% का फॉल आया है, वो क्यों आया? और उसके वजह से क्यों निफ्टी निफ्टी 26,280 से 26,150, 140, 120 तक हम आ गए। आते हैं एक-एक करके। अंधभक्त वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया कि मोदी इज़ अ गुड गाय, लेकिन मुझे खुश करना, वो उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में यूएस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि उनका काम है मुझे खुश रखना, मुझे खुश करना। एक वर्ड होता है, थोड़ा हार्श है, दलाल। दलाल वाला सिचुएशन बना के रख दिया इन लोगों ने। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके प्रेसिडेंट को खुश रखने चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर इसलिए रुका कि इंडिया और यूएस का ट्रेड रिलेशन और अच्छा होगा, हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ये स्टेटमेंट है ट्रंप का। आज तक इंडिया और यूएस का ट्रेड डील नहीं हुआ और नहीं होने की वजह से उनको खुश भी करिए आप, रखिए आप। क्यों ऐसा स्टैंड हमने बना रखा है यूएस के अगेंस्ट, यूएस के सामने? तो इसलिए मैं बोलता हूँ अंधभक्त अभी भी शायद नहीं समझेंगे। देश जब पूरा खत्म होने के कगार पे होगा, 100 साल के बाद इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो शायद हम लोगों को समझ में आएगी कि गलतियां हैं। रिलायंस क्यों गिरा, रिलायंस के बारे में एक बारी बात कर लेते हैं। रिलायंस रसिया से हमारा ऑयल बहुत कम हो गया है परचेजिंग, और कुछ न्यूज़ आया था कि जामनगर के लिए थ्री जो भी जितने भी क्वांटिटीज थे वो आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया ऐसा कि रिलायंस इज स्टिल बाइंग, है ना। रिलायंस का आज स्टेटमेंट आया कि नहीं, हम कुछ बाय नहीं कर रहे हैं, अपने फैक्ट्स को आप चेक करें और ये ऑर्डर हमारी तरफ से नहीं गया है। तो इस स्टेटमेंट पे बस रिलायंस का 5% का गिरावट हो गया और रिलायंस गिरा तो गिरा। निफ्टी वहां से जो शार्प फॉल दिया है फ्रॉम 280 के लेवल से डायरेक्ट 120, 140, 150। तो आप समझिए कि रिलायंस का क्या वेटेज है और कितना हमारा मार्केट डायनेमिक है कि एक स्टॉक 5% गिरने से ये इस हालत में आ जाती है हमारी मार्केट। चलिए आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल 26,220, 26,220 मार्क कर लीजिए। ये लेवल अगर ऊपर की तरफ टूटा, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर मूव आपको 26,280 के लिए मिलेगा टारगेट वन। और 280 भी अगर क्रॉस करके सस्टेन कर जाती है, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल आपको दिख जाएगा अच्छे बॉडी के साथ, तो वो आपको 340 तक, मतलब 26,340 का टारगेट टू भी देगा। नीचे के लिए 26,150 का लेवल मार्क कर लीजिए। 150 टूटता है, नीचे सस्टेन करती है अगर उसके नीचे मार्केट, तो आपको 26,080 पहला टारगेट होगा। 80 के बाद एक रियल फॉल आपको देखने मिल सकता है, तो 26,080 भी अगर टूट जाता है तो फिर डायरेक्ट 26,000 का दरवाजा खुलेगा और टारगेट टू आप मान के चल सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में लाइव डिस्कशन हम वहाँ पे करते रहते हैं। जो भी अपडेट्स मुझे समझ में आती हैं, जो भी लेवल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, तो वो लाइव मार्केट में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो वो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए 60,000, 60,200 का लेवल मार्क कर लीजिए। जिधर भी टूटता है उधर अपने प्लान ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और सेंसेक्स में 85,000, 85,250 मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।